नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, पटना से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हमारे एसीएस महोदय का तबादला हो गया है। सिद्धार्थ महोदय अब दूसरे विभाग में चले गए और हम लोगों के बीच अब एसीएस के रूप में बी राजेंद्र महोदय का आगमन हो गया है। तो साथियों, मैं थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहता हूं। हमारे पूर्व एसीएस पाठक जी शिक्षकों को परेशान कर दिए थे, सीधा नाक पकड़ते थे और उन्होंने क्या किया है सर्वविदित हो गया है। उनका ध्यान बैग पर था, बच्चों को बैग बंटवाना, टेबल बेंच कुर्सी बंटवाना। उसमें क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। कड़क ऑफिसर के रूप में नाम था, लेकिन उन्होंने क्या किया ये सब लोग समझ गए। दूसरे आए सिद्धार्थ महोदय, ये घुमा करके नाक पकड़े। इनका सिर्फ ध्यान ई शिक्षा कोष पर। अब उस ई शिक्षा कोष में क्या है, अब ये लैपटॉप दुनिया बांटना, जो काम पाठक महोदय ने किया था वही काम ये कर रहे हैं। इसमें क्या झोल है अब समझ रहे होंगे आप लोग। जबरदस्त चला, ई शिक्षा कोष पर ही बस ध्यान है। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। ई शिक्षा कोष, फोटो अपलोड करना, बहुत सारे फोटो आ जाएं, फोटो खींचिए भेजिए और किसी कंपनी में उस फोटो का सब कार्यक्रम चल रहा है, कितना फोटो आ रहा है, कितना क्या हो रहा है, उस पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि साथियों, ये तमाशा हम लोग ने देख लिया, लेकिन अभी जो बी राजेंद्र महोदय आए हुए हैं वो बेहद ही ईमानदार पदाधिकारी हैं। कैमूर में जिला पदाधिकारी के रूप में इन्होंने सेवा दिया है। उस समय सेवा दिया है जब मैं 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में प्रशिक्षण ले रहा था। ये प्रशिक्षण में भी गए हुए थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो एसीएस के रूप में हम लोगों के बीच आ चुके हैं। और मधुबनी से राकेश भाई, प्रकाश जी ने फ़ोन किया कि भैया यहाँ भी वो एक ईमानदार जिला पदाधिकारी के रूप में अपनी छवि बना के गए हैं। तो बहुत ही और निर्णय लेंगे बहुत अच्छा हम लोगों के लिए, क्योंकि त्वरित निर्णय लेते हैं। तो भैया उनके निर्णय का मैं आज तक कायल हूँ। तुरंत निर्णय लिया था। एक पदाधिकारी, एक शिक्षक नेता उनको गुमराह कर रहे थे और वो त्वरित उनके ऊपर एक्शन लिए। वहीं पे ऐसा एक्शन लिए कि समाज के लिए एक सीख गई थी। तो मैं इस बात को बार बार कहता हूँ मेरे भाई, ईमानदारों की कोई बिरादरी नहीं होती और बेईमानों की भी कोई बिरादरी नहीं होती। ईमानदार हैं तो ये नहीं देखेंगे कि आप बिरादरी कौन है, क्या है धर्म आपका, उसके सब लोग होते हैं। और जब बेईमान होते हैं उनके भी सब लोग, वही उनकी बिरादरी नहीं होती है, वो सबको लूटते हैं। बात समझ गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, हम इन एसीएस महोदय का स्वागत करते हैं कि हम लोगों के भविष्य को इतना उज्जवल करें कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो शिक्षक बनने के लिए उत्साहित हों। क्योंकि आज जिस तरह से चल रहा है, बच्चों का मोह भंग हो रहा है इस पद से, कम हो रही है गरिमा इस पद की। इस गरिमा को कायम करें। हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि शिक्षक के सभी समस्याओं को, छात्रों के सभी समस्याओं को महाशय हल करें और हम लोगों के लिए त्वरित निर्णय ले। आचार संहिता से पहले जो समस्याएं हैं उनका निदान कर दें, ताकि हम लोग चुनावी महासमर में कूदे तो खुशी खुशी कूदे। बाकी इतने बड़े पदाधिकारी हैं तो उनके पास अनुभव है, बाकी हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।